हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशंस ऑफ एसएचएम्स के बारे में सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको एंट्रेंस एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? तो अभी जो मैं आपको डेरिवेशंस कराने जा रहा हूं वो लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलिए भाई, तो बेसिकली हमारा मुद्दा क्या है बच्चों? हमारा मुद्दा है इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्यों सीख रहे हैं हम लोग ये? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम लोग कोई मोशन को पढ़ते हैं तो हमको उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, क्योंकि उसकी इक्वेशन में उसकी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, या आपके जो इक्वेशंस ऑफ एसएचएम अभी आएंगी, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसएचएम का इक्वेशन लिखेंगे जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होगी। समझ आया? क्लियर है? चलो भाई, तो ये चीज आपको अब समझनी है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पहले वो समझते हैं। किसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है आसान भाषा में जिसमें डेरिवेटिव का टर्म आता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव टर्म्स। डेरिवेटिव टर्म मतलब क्या? डेरिवेटिव टर्म का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, जैसे dy बाई डी एक्स या dy बाई डी टी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आगे जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन का और अच्छा मैथमेटिकल डेफिनेशन आप मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नीट के बच्चे भी हैं हमारे पास, बायो वाले बच्चे भी हैं, नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी हैं, तो उनको समझाने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का टर्म आता है। क्लियर हो गया? चलो अभी अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये तो आप लोग कॉपी करिएगा। अब जो है हम एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? इन एसएचएम में होता है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यही होता है एसएचएम में। f इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स। देयरफॉर ma इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के एक्स हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के वाई इंटू एक्स हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है आपका k बाय m। ये हमने माना था। ओमेगा क्या है इसके अंदर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। k क्या आपका? स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट। m क्या आपका? मास ऑफ द ऑसिलेटर। ये आपको बताया था मैंने। अब नाउ एक्सेलरेशन आपको पता है कि क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। समझ में आ गया? जिसको नहीं पता है वो याद कर ले। और एक भी चीज होती है एक्सेलरेशन, वो भी बता देता हूं। एक्सेलरेशन ये भी होता है वी डी वी बाई डी एक्स। समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन, ये तीनों फॉर्म्स अगर किसी को नहीं पता है, 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है, तो अभी इसको याद कर लेगा वो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो डीवी बाई डी टी, या फिर आपका क्या है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या फिर आपका क्या है? वी डीवी बाई डी एक्स। ये आपका क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। याद करिएगा आप लोग उसको। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आया? एक्सेलरेशन क्या आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन की जगह मैं पुट कर सकता हूं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन इसके इक्वल होता है। याद करना है आपको ये। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? ये कैसे? वही चीज है, लेकिन मैंने इसको किसमें लिखा? डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखा। तो इसको बच्चे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ आ रहा है? क्लियर है? अब मैं एसएचएम में अभी एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो हम लोगों ने लिख दिया है, समझे? अब हम लोग को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है। इसमें उल्टा जाएंगे हम लोग। अभी समझाता हूं। ये सबको क्लियर हुआ? कोई पॉइंट अगर नहीं समझा है तो बता देता हूं फिर से। देखो, f इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट लेक्चर से करते आ रहे। ठीक है? पहले लेक्चर में बताया था। फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? यहां पर m को नीचे भेजा। k बाय m को क्या माना था ना? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बताया था आपको मैंने। एक्सेलरेशन ये होता है, इसको याद कर लेंगे आप लोग कि dv बाई dt, या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या फिर v dv बाई dx। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन। फिर यहां पर मैंने फिर से यही लिखा, इसको फिर से लिखा और एक्सेलरेशन की जगह पर ये लिख दिया मैंने, क्योंकि वो उसके इक्वल है। फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स को यहां मैंने भेजा। ऐसी इक्वेशन ये बन गई जिसमें डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ में आ गया, बहुत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मैंने आपको बता दिया। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब हम जनरल एक्सप्रेशंस पे जाएंगे। जनरल एक्सप्रेशंस पे जाएंगे मतलब क्या, अभी समझाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। जनरल एक्सप्रेशंस पे चलते हैं, जो कैसे करते हैं उसको, इससे पहले कुछ चीजें आपको अब समझनी है। हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर वेलोसिटी निकालते हैं, फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं। समझ में आ गया। लेकिन जब हम एसएचएम को सॉल्व करते हैं तो हम उल्टा जाते हैं। पहले हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, अब हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उससे क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। समझ में आ गया। तो एसएचएम में उल्टा जाएंगे। क्लियर हो गया। अब अगर आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा, dx बाई dt होता है। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, या फिर d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, या फिर v dv बाई dx। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। ये क्या है आपका, ये आपका बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, नजर आ रहा है ना आप लोग को। ऊपर x क्या है, हाँ वो समझ जाओगे, सुनते भी रहा करो। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, v आपका क्या है, वेलोसिटी है, और a आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया, क्लियर है। बस ध्यान से सुनते जाओ, प्रॉपर्ली स्टेप्स को देखते जाओ, पूरा याद करवा दूंगा तुमको मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है एग्जाम के लिए। फॉर्मूलेस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, ठीक है। चलो भाई, अब क्या, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिएगा, मुझे तो याद है, मैं यूज करूंगा डायरेक्टली उसको, ठीक है। चलो भाई आ जाओ आगे, क्या आप समझने की कोशिश करो। यहां पर क्या है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों का मुद्दा होगा एक्सप्रेशन फॉर एक्स, वी एंड ए। समझ आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का हम लोगों को जनरल एक्सप्रेशन लिखना है। फिर आपको स्पेशल केसेस भी बता दूंगा इसके में, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बोला, आप उल्टा जाएंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। आप निकाल चुके हैं एक्सेलरेशन, अभी निकाले ना, इससे पहले लेक्चर से निकालते आ रहे। इन एसएचएम आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। कैसे डिराइव हुआ, तो जाकर के देखो लेक्चर, अभी भी डिराइव करके दिया था मैंने, ये समझ में आ गया, ठीक है। पहले लेक्चर में भी डिराइव कराया था मैंने। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं ना, a क्या है एक्सेलरेशन, और x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है, a से पहले क्या जाना है, v पर जाना है, ठीक है। अब कैसे जाएंगे वो आपको मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। यहां पर एक्सेलरेशन क्या क्या होता है बताओ जरा, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है। एक्सेलरेशन एक तो होता है dv बाई dt, दूसरा क्या होता है d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, तीसरा क्या होता है v dv बाई dx। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ठीक है। अब बुक में कैसे दिया है, बुक में लॉन्ग कट दिया है, कैसे, dv बाई dt उसने लिखा है, फिर dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड किया, वही तुम्हारा चेन रूल बोल लो तुम उसको। माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर, फिर dv बाई dx अपनी जगह पर, और dx बाई dt क्या होता है, ये तो v होता है, dx बाई dt क्या होता है v, और dv बाई dx आ गया। समझ आ गया। तो ऐसे किया अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेप बता दिए, डायरेक्ट यूज करो तुम। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx, डायरेक्ट इस्तेमाल करो। देयरफॉर v dv बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। समझ में आ गया, याद कर लो तो बेहतर है, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करने का, देखो ध्यान से, ये जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या तरीका है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर देने का। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब होता है x वाले के साथ में dx लगेगा, v वाले के साथ में dv लगेगा। समझ में आ गया। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें सबसे बेसिक तरीका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। समझ में आ गया। x वाले के साथ में dx लगा दो, v वाले के साथ में dv लगा दो, यानी आपका जो डेरिवेटिव वाला टर्म है ना, dv dx dy, ये कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, याद रखना है इसको, डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, इसको न्यूमिनेटर में भेजना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v dv, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx, इसको मैंने वहां भेज दिया। समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। ये तो हमको समझ में आ रहा है कि v dv इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। जैसे ही आप वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, यानी x वाले के साथ में dx को भेजेंगे, v वाले के साथ में dv आ गया, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेशन। याद कर लो ये तुम,
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? आगे जाकर के जब मैथ्स में सीखोगे तो तुमको खुद ब खुद याद हो ही जाएगा, लेकिन अभी याद कर लेने का कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, x वाले के साथ में dx, v वाले के साथ में dv। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग। समझ में आ गया? अब अगला स्टेप हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग। याद कर लो उसको, बड़े काम की चीज है, बहुत जगह काम आएगा तुमको ये, ठीक है? अब इसके बाद इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। माइनस को बाहर ले लिया बस मैंने। समझ में आया, क्लियर है? अब क्या, अब बताओ मुझे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो यही चीज होगी यहां पर भी। देखो ध्यान से, वापस से लिख दूं ऊपर, ये क्या लिखा है, ये क्या है अपने पास, वी डी वी इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको बाहर लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, वी डी वी। समझ आ रहा है? ये एक्स डी एक्स ये तो उसी फॉर्मेट का है ना, एक्स डी एक्स, एक्स एस टू एन डी एक्स का फॉर्मेट है। तो बताओ क्या होगा, एक्स एस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। समझ आ रहा है? ठीक है ना? चलो भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देयरफॉर वी स्क्वायर बाई टू। क्यों, पावर में वन है तो वन प्लस वन है, जैसे एक्स डी एक्स होता पावर में वन होता तो एन प्लस वन है ना, एन प्लस मतलब वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। समझ में आ गया? ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है? चलो भाई, तो इसके पावर में वन है तो वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी क्या चीज है, सी है आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया, क्लियर है? इसके बाद बच्चों क्या होगा, आइए उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मेरे पास आ गया, देयरफॉर क्या आया, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस मेरे पास क्या आया, सी आया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, वन दे करके रख देता हूं। अब मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ये मैं आपको अब समझाऊंगा कि यहां पर होने क्या वाला है। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब मैं लगाऊंगा यहां पर बाउंड्री कंडीशंस। क्या लगाऊंगा, बाउंड्री कंडीशन। उसको आपको आप समझना है। चलो आओ उसको समझते हैं, ठीक है? अब वो चीज आपको काम आएगी जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। इसलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर का मेरे कोई भी पार्ट मत छोड़ो, आगे सब काम आती है चीजें आपको। देखो ध्यान से, नाउ कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे सब। कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो यहां से मैंने क्या बोला था, चलेगा, फिर यहां पर जाके क्या होगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब वेलोसिटी जीरो। कहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां से जब यहां पहुंचता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वो रुक जाता है ना, रुक जाता है। कोई रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और यहां से यहां तक का बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने बताया था यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए है ना, प्लस ए। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस ए बोलो ना सिर्फ, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा ए। समझ आया, क्लियर है? तो एक चीज आपको पता है, बाय इसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस, यानी बाउंड्रीज पे क्या वैल्यू है इसकी, ये बाउंड्रीज है ना, एक्सट्रीम पे क्या वैल्यूज है। बाय बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस हमने लगाई, आप बोलोगे एट x इक्वल्स टू a, जब उसका डिस्प्लेसमेंट a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये चीज आपको पता है, मैंने बोला था ना, चलेगा फिर रुक जाएगा, मतलब एक्सट्रीम पे जाके रुक जाएगा, और एक्सट्रीम पे पहुंचने तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a का होगा, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? चलो भाई, यहां तक अपने को समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये पुटिंग इन वन, पुटिंग ये टू बोल दो इनको, पुटिंग टू इन वन, वन में क्या करो, टू को पुट करो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी क्या पुट करना है, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा सी। तो देयरफॉर ये तो जीरो हो गया ना, जीरो स्क्वायर बाई टू इज जीरो, तो इसको यहां भेजो, तो सी का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। देखो, जो चीज अपने को पता थी वो इस्तेमाल करके अपन ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लिया। तो देयरफॉर ये जो आपको मिला, पुटिंग c इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू इन वन, वन में पुट करो उसको। अभी समझ में आ गया? देयरफॉर अब लिखो पुटिंग c इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू इन वन, वन में पुट करो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। समझ में आ गया? सब में से टू को कैंसिल कर दो, वहां से टू को कॉमन लो, तो टू को नीचे से कॉमन लो, सब में से कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, वी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। देखो ध्यान से, अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये प्लस में वो माइनस में, तो उसको पहले लिख देते हैं,
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, ये आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। एक्चुअली ये प्लस और माइनस होना चाहिए, क्यों, आपने स्क्वायर रूट लिया ना उसका, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। समझ में आ गया। जैसे √4 होगा तो क्या लिखोगे, +-2, बिल्कुल वैसे ही किया तुमने, तो प्लस या माइनस आपका ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन से शुरू किया था, वेलोसिटी निकाल ली, इसको रट्टा मारना है, बहुत काम की चीज है ये, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझे। तो एक्सेलरेशन से क्या निकाल चुके, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल चुके। अब क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, नाउ हमको क्या मिला, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूं मैं वेलोसिटी का। तो ये मेरे पास है। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं कहूंगा बट v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है। अरे लिखाया था मैंने तुमको, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है, इसलिए मैंने कहा था इसको याद कर लो, है ना। तो ये तो होता है dx बाई dt। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये v की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा। तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये क्या आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, dx, मैंने क्या कहा था, dx dt dy dz dm dn हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कभी भी डिनोमिनेटर में मत भेज देना उसको। समझ में आया, क्लियर है। चलो भाई, dx ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डिनोमिनेटर में, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा dt। क्या किया तुमने, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया तुमने, x वाले के साथ में x वाले को लेकर आए, और t वाला था ही नहीं तो बाकी छोड़ दिया हमने। ओमेगा तो कांस्टेंट है, t वाला था नहीं तो dt को वहां भेज दिया मैंने। तो तुमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखी, तुमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, और वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेटिंग, यानी इंटीग्रेशन करना है तुमको। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या इसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। वी नो दैट, हमको क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। अब बोलेंगे हमको कहां पता है, नहीं पता है याद कर लो, नहीं पता है तो याद कर लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूले की वजह से पूरा डेरिवेशन थोड़ी छोड़ सकते हैं। समझे, क्लियर हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा हमने तो किया ही नहीं इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, तुमने नहीं किया, बायो वाले हो, नीट वाले हो, नॉन मैथ्स वाले हो, कोई बात नहीं, एक फॉर्मूले की वजह से पूरा डेरिवेशन नहीं छोड़ सकते, याद कर लो। समझ आ गया, क्लियर है। तो dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से वो क्या आपका कोई कांस्टेंट है, समझ आ रहा है, उसको हटा देता हूं मैं, कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको समझना है। अब इसकी जगह बताओ क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय जाएगा, और यहां पर मैं इस साइड पे क्या लगा दूंगा, कांस्टेंट लगा दूंगा। समझ में आ गया, यहां पर कोई भी c डैश कांस्टेंट हो सकता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये वाले टर्म का मुझे फॉर्मूला पता है। क्या पता है, इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स ऑफ ये होता है x अपॉन a इज इक्वल्स टू ओमेगा, बाहर जाएगा, कांस्टेंट है। अरे अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आता है, तो dt का बताओ क्या आएगा, dt का आएगा t, ओमेगा बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो क्या आएगा t प्लस आपका आएगा फाई। फाई क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, समझे, उसका नाम लिखूंगा मैं अभी। अब साइन को वहां भेजो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बाय a इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या बनेगा, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। समझ में आ गया। वी हैव डिराइव्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM। हमने SHM का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव कर लिया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो मैंने तीनों चीजें निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और आपका वेलोसिटी भी निकाल ली। समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या, तीनों चीजें मैं आपको लिख देता हूं, फिर मैं आपको कंडीशन सब समझा देता हूं, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। सीबीएसई वाले जो है उन लोग डेरिवेशन फेजर से करते हैं,
लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ये डेरिवेशन ज़्यादा बेटर लगता है, कैलकुलस बाय कैलकुलस, ये ज़्यादा बेटर डेरिवेशन है जो स्टेट की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई, तो क्या क्या डिराइव किया, देयरफॉर जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्स वी एंड ए, ठीक है, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका जनरल एक्सप्रेशन। एक और चीज है इसके अंदर, हमने जो चीजें अभी डिराइव की है, हमने मीन पोजीशन को ओरिजिन माना है। एडवांस के कुछ ऐसे 2% आपको सवाल मिलेंगे इरिडोव वगैरह में, जिसमें वो लोग ओरिजिन नहीं मानते मीन पोजीशन को, वो कहीं और ओरिजिन ले लेंगे और बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करके बताओ। तो कुछ किताबें सीईटी की ऐसी लिखती है कि मीन पोजीशन ही ओरिजिन होता है, ये रॉन्ग है। ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी ओरिजिन रखो, अपनी नाक पे ओरिजिन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना 98% केसेस में मीन पोजीशन भी ओरिजिन होगा, लेकिन जहां पर जब हम लोग को ओरिजिन मीन पोजीशन को नहीं मानना है वहां स्पेसिफाई किया जाएगा। तो अभी फिलहाल तो आप याद रखेंगे कि मीन पोजीशन ओरिजिन है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो ये अभी अपने पास जो है क्या आया एक्सप्रेशन, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, v इज इक्वल्स टू क्या आया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x आया। तीनों का मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन बच्चों लिख करके दे दिया है, समझ आ गया, क्लियर है, सब आपको याद रखना है। इसमें ये जो चीज है ना आपकी, ये जो चीज क्या चीज है वो ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेज ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं इसको, फेज ऑफ एसएचएम। बहुत इंफॉर्मेशन उसमें छुपी हुई होती है, सबसे पहली चीज ये याद रखनी। दूसरी चीज फाइ जो है ना, फाइ इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज बताता है पार्टिकल कहां से शुरू किया, या इपॉक, इपॉक भी कहते हैं इसको। समझ में आ गया, घबराने का नहीं, अभी सब समझाऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज आपको लिख करके मैंने यहां पर दे दी है। ठीक है, अब इसकी अपने को कंडीशंस देखनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वाली, वो कंडीशंस कराता हूं, फिर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, चलो बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग, अगर कोई बच्चा प्रॉपरली फॉलो करेगा तो बिल्कुल उसके दिमाग में बैठता जाएगा ऑसिलेशन। ठीक है, चलो भाई, अब क्या कंडीशंस या स्पेशल केसेस ऑफ एक्स वी एंड ए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्या करने हैं अभी, स्पेशल केसेस अपने को पढ़ने हैं। क्या स्पेशल केसेस हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो आपको बता रहा हूं, यही सबसे सिंपल तरीका है इसको निकालने का। तो डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। इसी पैटर्न में याद रखना, बुक से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, जो आपको बता रहा हूं वही तरीके से याद रखो। डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला इसके अंदर एक केस होगा, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। कुछ चीजें याद करा दूं क्या, पहले याद कर लो कुछ चीजें। ये आपकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन को ओरिजिन माना है आपने, तो x का वैल्यू यहां पर क्या होगा, 0 होगा। पार्टिकल यहां से यहां चला, इधर से इधर गया, ये रास्ते पे गया, यहां जाके रुक गया, ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में जाके वो रुक जाता है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां तक गया तो एम्पलीट्यूड चला ना, तो x का वैल्यू a होगा। याद रखेंगे आप लोग, ये सब लिख करके दे रहा हूं। यहां से यहां गया तब भी वेलोसिटी क्या हो गई, फिर से यहां पर 0 हो जाएगी, x का वैल्यू क्या होगा, -a होगा। समझ आ गया, क्लियर है, ये डब्बा याद रखेंगे आप लोग, समझे। यहां पर वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं भाई, वेलोसिटी तो यहां पर मैक्सिमम होगी, अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। मीन पोजीशन पे x 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे v 0 होता है, ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है, a होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ a होता है, प्लस माइनस क्या लिखा है मैंने, वो आपको डायरेक्शन बताने का ना, मैग्नीट्यूड में तो a ही होता है, इधर जाए या उधर जाए, मतलब यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने का मतलब होता है t इज इक्वल्स टू 0, तो एक कंडीशन तुमको मिल गई। मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है मतलब क्या, मीन पे x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू 0 होता है। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, देयरफॉर आप लोग क्या बोलोगे, एट, ऐसे लिखोगे, देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर फॉर्मूला बताओ, जनरल फॉर्मूला, x इक्वल्स टू क्या है, a साइन ओमेगा t प्लस फाइ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ध्यान से सुनना। अभी x का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है,
ए इंटू ये क्या आपका साइन ओमेगा टी, टी क्या है 0, 0 प्लस क्या हो जाएगा 5, समझ आ गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 0, ये ए को नीचे भेजो तो 0 अपॉन ए इज 0 है ना, साइन और ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 का वैल्यू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन 0 इज 0, तो 5 का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों 0। मतलब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करता है तब 5 का वैल्यू क्या आता है 0, तो देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, क्योंकि 5 का वैल्यू क्या है 0। ये जनरल एक्सप्रेशन है, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे, मीन से स्टार्ट करे, एक्सट्रीम से स्टार्ट करे, कहीं बीच वाले पॉइंट से स्टार्ट करे, कहीं यहां से स्टार्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली इक्वेशन जो मिली क्या मिली, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये सिर्फ तभी लगेगी जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। यूज व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करेगा तभी ही क्या होगा आपका, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन आपकी वैलिड होगी। समझ आ गया, वरना ये वाली इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है। मीन से स्टार्ट करे, एक्सट्रीम से स्टार्ट करे, या फिर आपको कोई मिडल वाले पॉइंट से स्टार्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई ये हो गया। अब सेकंड केस क्या होगा, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। देखो क्या चेंजेस आएंगे, स्टार्ट्स मतलब t 0 होगा, ये तो पहले पता लग गया। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब a का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, a होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों कंसीडर कर लिया मैंने। तो x का वैल्यू अब क्या होगा बताओ, x का वैल्यू प्लस या माइनस a होगा, क्योंकि वो एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है। राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो प्लस a, और लेफ्ट से स्टार्ट किया तो माइनस a, तो प्लस या माइनस a, t इक्वल टू 0 पुट किया तुमने। यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू प्लस और माइनस a इज इक्वल टू a, और ये क्या है साइन ओमेगा t प्लस क्या है ये 5, a और a क्या हो गया कैंसर, प्लस और माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस क्या होगा आपका 5। समझ में आ गया, साइन इनवर्स, इसको यहां भेजो, इसको अपन क्या करते हैं, रब कर देते हैं। इसको रब करेंगे तो बताओ क्या आएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा t प्लस 5। t की जगह पर तो 0 ही पुट कर देना ना, ये 0 ही पुट कर दो यहाँ पर, तो इसको तो हटा ही दो, तो ये चला ही गया यहाँ पर, क्योंकि t हमको पता है ये स्टार्ट बोला है ना, स्टार्ट मतलब शुरुआत कर रहा है, मतलब जब टाइम क्या है 0 है। तो ये कब आ सकता है, या तो आपके π/2 पे आ सकता है, या तो आपका 3π/2 पे आ सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो 5 का वैल्यू क्या होगा, π/2 है 3π/2, तो 5 की जगह पर पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू, therefore x equals to a sin ओमेगा t प्लस 5 की जगह क्या हो जाएगा आपका π/2। एक लिख देता हूं मैं, समझ में आ गया, ठीक है। एक पहले लिखा मैंने, तो जब π/2 पुट करूंगा तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो a cos ओमेगा t। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि +1 कब आता है 90 पे आता है, -1 कब आता है 270 पे आता है, 3π/2 हो गया वो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई ये भी अपने को समझ में आ रहा है। उसके बाद आप सेकेंड वाला पुट करो उसमें। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है नाउ क्या है आपका, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2 पुट किया था ना, पुट करो 3π/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस a cos ओमेगा t। तो ये कब लगेगा और वो कब लगेगा, ये लगेगा व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन। राइट एक्सट्रीम पे पॉजिटिव है, प्लस a है, समझ में आ गया। और ये कब लगेगा, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा t। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो याद रखिएगा इसको आप लोग, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है मैं आपको ये समझा माइनस क्यों आया, क्योंकि 270 प्लस थीटा क्या होता है आपका, होता है माइनस कॉस थीटा। समझ में आया, क्लियर है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। अब जो है अब हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे चलते हैं, फिर एक बार सब आपको रिवाइज कराऊंगा मैं, ठीक है। डिराइव करना सीखो, फिर उसके बाद सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, बहुत सारे न्यूमेरिकल हल होंगे इसके आपसे, ठीक है। चलो भाई अब सेकंड क्या लिखोगे, सेकंड लिखोगे कंडीशन फॉर हम लोगों ने स्टार्ट में लिखा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब सेकंड किसके लिए लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी लिखेंगे, इसमें दो केसेस क्या, सबसे पहले एट मीन लिखोगे। क्या लिखोगे, एट मीन। मीन पे बताओ क्या होता है, बताया था मैंने, मीन पे क्या होता है,
मीन पोजीशन पे x इक्वल्स टू 0, एक्सट्रीम पे v0, एक्सट्रीम पे v0, एक्सट्रीम पे x का वैल्यू है, एक्सट्रीम पे x का वैल्यू माइनस है, ये प्लस है। समझ में आ गया? क्लियर है? एट मीन, मीन पे क्या होगा? x का वैल्यू 0 होगा, ये आप लोग जानते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से, क्या है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू 0 पुट करो, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, v इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ओमेगा ए, और यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। आगे जाकर के प्रूव भी करूंगा मैं, अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि जब आप मीन पे होते हैं तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है वो? ए ओमेगा होती है। कितनी होती है? ए ओमेगा होती है। समझ में आया? क्लियर है? तो याद रखेंगे आप लोग कि मीन पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और क्या होती है? ए ओमेगा होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये आपको समझ में आता है, ठीक है? उसके बाद सेकेंड केस इसमें क्या होगा? सेकेंड केस होगा एट एक्सट्रीम। क्या होगा सेकंड केस? एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे क्या होगा? एक्सट्रीम पे x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू लिखना है। x का वैल्यू क्या है? a है, प्लस माइनस है, जो तुमको पुट करना है वो पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पर स्क्वायर है। ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर प्लस ए पुट करो, माइनस ए पुट करो, वो तो a बनेगा। तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के यहाँ पर a पुट किया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? 0। एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, जो कि क्या होती है? 0। देखो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी जो कि क्या होगी? 0। यहाँ पर भी मिनिमम वेलोसिटी 0, यही तो बताया था मैंने। रुक जाएगा, देखो प्रूफ करके बता दिया मैंने। चलेगा, रुक जाएगा, तो मतलब वेलोसिटी 0, और वहां पर मिनिमम होती है। समझ आ गया? क्लियर है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पे मिनिमम वेलोसिटी होती है। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब तीसरा केस करना है। तीसरा केस क्या? तीसरा केस होगा आपका एक्सेलरेशन का, वही हमारा आखिरी केस होगा। और भी करवाना है मुझे, लेकिन ओवरडोज ना हो जाए इस वजह से मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा उसको। अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस क्या हमारा? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का केस क्या है? वही क्या लिखो? एट मीन। मीन पे बताओ क्या होता है, याद कर लो उसको। मीन पे एक्स क्या होता है? 0 होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पर क्या पुट करना है? मीन पे 0 पुट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो आपका जो मीन पे एक्सेलरेशन क्या होता है? मिनिमम होता है। समझ में आ गया? ये आपका मीन पोजीशन, x का वैल्यू 0, v आपका मैक्सिमम होता है, आपका क्या? a ओमेगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पर मिनिमम होता है, जो क्या होता है? 0 होता है। इधर पे x का वैल्यू क्या होता है? प्लस a, v मिनिमम होता है जिसका वैल्यू होता है 0, और एक्सेलरेशन अभी आएगा, बताऊंगा कितना है। ठीक है? समझ में आ गया? ये यहां तक का भी क्लियर हो गया। अब ये पूरा, ये पिक्चर में पूरा क्लियर कर दूंगा मैं तुमको। अब क्या करोगे? सेकंड एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे बताओ x का वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ, क्योंकि फॉर्मूले में x आ रहा है तो x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू a होता है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर प्लस ए माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो एक्सट्रीम पे उसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। ये कैसे मैक्सिमम आए आगे जाके प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है? यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस क्या आया तुम्हारा? ओमेगा स्क्वायर ए। समझ में आ गया? क्लियर है? या ए ओमेगा स्क्वायर बोल दो। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्स का वैल्यू माइनस ए, वेलोसिटी इसकी क्या होगी? यहाँ पर मिनिमम होगी, जो कि 0 होगी, और एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम होगा, जो कि क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर ए होगा। समझ में? मैग्नीट्यूड में तो दोनों क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए है। समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा डिराइव करवा दिया, और जितना भी डिराइव कराया वो सब इसमें मैंने क्या कर दिया? आपको कंक्लूड करके दे दिया। समझे? क्लियर है? आइए एक बार रिवाइज कराता हूँ क्या पढ़ाया हमने इस चैप्टर में। अभी तक तो हमने बेसिक चीजें समझी थी, हमने एसएचएम के बारे में समझा, एसएचएम क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस देखे। फिर आज हम लोग मेन मुद्दे पे आए। मेन मुद्दा क्या हमारा? आज हमारा मेन मुद्दा है इसकी इक्वेशंस को क्या करना? डिराइव करवाना। तो हमारा मेन मुद्दा है इसकी इक्वेशंस डिराइव करवाना। तो इक्वेशंस कैसे डिराइव करेंगे? तो हम लोग ने स्टार्ट कहां से किया? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। समझ में आ गया? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव का टर्म आता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? कैसे शुरुआत की पूरा अभी हम लोग क्या करेंगे? ओरली बोलेंगे, मेरे साथ रिवाइज करेंगे आप लोग। ये डेरिवेशन को आप लोग 5 बार लिखेंगे, 5 बार कल सबमिट करना है सबको। ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? एएसआई के बच्चे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, बाकी बच्चे अपना क्या करेंगे? 5 बार इसको लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक एक फॉर्मूला। नहीं आएगा फॉर्मूला, क्वेश्चन हल नहीं होंगे तुमसे। क्वेश्चन हल होंगे जब याद हो जाएगा, याद करोगे तुम मुझे कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमसे प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है? चलो भी आ जाओ।
डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखा, कहां से शुरुआत किया, हमने बोला कि f इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स, तो f क्या होगा m इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के एक्स, a क्या होगा माइनस के बाय m इंटू एक्स, के बाय m क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलेरेशन हमको मिल गया। अब हमने क्या कर दिया, एक्सेलेरेशन को लिखा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि वो उसके इक्वल होता है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये आपका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। फिर हमने एक्सप्रेशन लिखा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का, हमने शुरुआत कहां से की, एक्सेलेरेशन से। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमने उसको डिराइव कर लिया था। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला उसका डी वी बाई डी टी, एक है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक क्या है वी डी वी बाई डी एक्स। अब इस साइड पे एक्स था तो मैंने वी डी वी बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगाया, वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया, इसके बाद क्या है वी डी वी इक्वल्स टू क्या आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर मैंने लगाई बाउंड्री कंडीशन, मुझे पता था कि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्योंकि यहां तक वो चलकर ही जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एम्पलीट्यूड के जितना। तो मैंने जब वैल्यू को पुट किया तो मुझे समझ में आया इफ 0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, उसके बाद जो आएगा आपके पास 2 2 2 सब में से कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस और माइनस लिख सकते हो, ये डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस ओमेगा प्लस वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में आएगा तो माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस वजह से प्लस माइनस लगा हुआ। फिर हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाला, कैसे निकाला, वेलोसिटी की जगह लिखा dx बाई dt, फिर dt को वहां भेजा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को यहां भेजा, इंटीग्रेट किया तो dA इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। फिर अपन ने क्या कर दिया, इसको जब हमने सॉल्व किया था हमको समझ में आया कि ये क्या है साइन इनवर्स ऑफ x बाई a इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां पर आपके पास आया ओमेगा t प्लस यहां पर फाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहां पर फिर हमने उसको सॉल्व किया, साइन को वहां भेजा तो x साइन इनवर्स ऑफ x बाय इज इक्वल टू क्या आया ओमेगा t प्लस फाई, साइन को वहां भेजा तो x बाय इज इक्वल टू क्या होगा साइन ओमेगा t प्लस फाई, नहीं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। समझ में आ गया, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिया। फिर हम कंडीशंस पे आए, स्पेशल केसेस पे आए। स्पेशल केसेस में हमने सबसे पहले स्पेशल केस किसका डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट करेगा तो क्या, पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो क्या, समझ में आ गया, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे क्या होगा, स्टार्ट करने की बात नहीं होगी यहां पर बात होगी मीन पे वेलोसिटी क्या है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या है। समझ में आ गया। जब हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को जब बोला, डिस्प्लेसमेंट का स्पेशल केस सबसे पहले व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो स्टार्ट आया मतलब t इक्वल्स टू 0, मीन पोजीशन मतलब x इक्वल्स टू 0, ये दोनों का अपन ने यूज किया, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई में पुट किया, पुट करने के बाद अपने पास आया x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। जनरल एक्सप्रेशन क्या है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे ये लग जाएगा, लेकिन पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट करेगा तो बुक तुमको एक शॉर्टकट बना करके दे रहा है। क्या शॉर्टकट है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये तभी इस्तेमाल करना जब पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। ऑसिलेशन स्टार्ट करने का मतलब जब तुमने उसको देखना शुरू किया, तुमने देखा तो मीन से शुरू कर रहा था, तो उस इंस्टेंट की बात कर जाए, टाइम 0 था, ये मतलब है उसका। हो सकता है वो पहले से कर रहा होगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। जब तुमने देखना शुरू किया तो मीन पे था, तो तुम बोलोगे मीन से स्टार्ट कर रहा है, ये मतलब है। टेक्स्ट बुक ये बताना चाह रही। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, एक्सट्रीम पे क्या आएगा, एक्सट्रीम पे आएगा तुम्हारा x इक्वल टू a cos ओमेगा t, कब, जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा। पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, इधर पे जाएगा ना, फिर तो उधर तो नहीं जाएगा, इधर पे जाएगा, तो क्या लगाओगे, यहां से स्टार्ट करेगा तो प्लस a cos ओमेगा t, और अगर यहां से स्टार्ट करेगा नेगेटिव एक्सट्रीम से तो माइनस a cos ओमेगा t, इस डायरेक्शन में जाएगा वो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये आपको मैंने पूरा डिराइव करवा दिया। वेलोसिटी के लिए क्या करना है, वही एट मीन एट एक्सट्रीम, मीन पे x इक्वल्स टू 0 और एक्सट्रीम पे x इक्वल्स टू a, पुट करो आंसर आ जाएगा। मीन पे एक्सेलरेशन में x इक्वल्स टू 0, एक्सट्रीम पे x इक्वल्स टू a। समझ आया, क्लियर है। अब क्या, इसको याद करना है, ये जो मैंने आपको बना करके दिया है। मीन पोजीशन पे x का वैल्यू 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, कैसे मैक्सिमम होगी बताऊंगा आगे जाकर। वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मिनिमम, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आपको पता है कि वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। जहां पर वेलोसिटी मिनिमम है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। x में तो दिक्कत ही नहीं है, मीन पे x का 0 है वैल्यू, एक्सट्रीम पे यहां पर प्लस है वहां पर माइनस है, ये याद रहता है। कंफ्यूजन कहां होता है, वेलोसिटी कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है, तो याद रखो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी वहां पर मिनिमम है तो एक्सेलरेशन वहां पर मैक्सिमम है, और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन मिनिमम है। उल्टा है, जहां वेलोसिटी मिनिमम है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन मिनिमम है। समझ में आ गया। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताओ,
माइनस ओमेगा स्क्वायर है। एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू बताओ 0, वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है a ओमेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? जितने भी इक्वेशंस मैंने लिखा है यहां पर सब के सब विद डेरिवेशन याद होना चाहिए तुमको। समझ में आ गया? ये टास्क है 5 बार तुमको लिखना है इसको। समझ में आ रही बात, क्लियर है? अच्छे से इसको करो, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। कोई टॉपिक अगर नहीं समझा हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताओ और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।